हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आऊँ, पैरामीटर क्या होता है और पैरामीटर कैसे निकालेंगे और पैरामीटर के फॉर्मूले को कैसे ड्राइव किया जाता है, ये आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो मेन बेसिक कंसेप्ट क्या रहेगा, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ए पैरामीटर। चलिए देखते हैं इस टॉपिक को। आज हम देखिए, मैंने लिखा आज का टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट ऑफ ए पैरामीटर, यानी कि परिमाप, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो परिमाप या पैरामीटर होता क्या है? देखिए, हमारे पास कई तरह की फिगर्स होती हैं। जैसे हम मान सकते हैं, एक हमारे पास ट्रायंगल होती है, ठीक है। ट्रायंगल का फिगर क्या होता है, या फिर हमारे पास मान लीजिए क्वाड्रिलेटर होता है, या फिर पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, या फिर हमारे पास क्वाड्रिलेटर होता है, या फिर हमारे पास स्क्वायर होता है। तो इनके हम किस तरीके से, परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री, ठीक है। यानी कि ये जो आपकी बाउंड्री होती है, इसका टोटल, यानी कि जो आपकी टोटल बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है इसका टोटल, दैट इज पैरामीटर। इसी को हम पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों को एक प्रॉब्लम होती है कि भाई पैरामीटर होती क्या चीज़ है। पैरामीटर का फॉर्मूला बता दिया जाता है, उसको निकालना बताया जाता है, लेकिन कई बार बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आती कि पैरामीटर होता क्या है। जैसे हमें लंबाई पता है, लेंथ, ठीक है। एक लंबाई पूरी जो होती है वो लेंथ होती है, एक चौड़ाई जो होती है वो पूरी ब्रेथ होती है। लेकिन पैरामीटर हिंदी में पता है परिमाप होता है, लेकिन होती क्या चीज़ है उसको समझना है। तो वही हमारा परिमाप क्या होता है, ये जो बाउंड्री होती है हमारी, चाहे वो ट्रायंगल की शेप में हो, चाहे हमारी पैरेललोग्राम की शेप में हो, या रेक्टेंगल की शेप में हो, या फिर हमारी स्क्वायर की शेप में हो, उस सब की जो बाउंड्री होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, परिमाप, ठीक है। तो चलिए इसी चीज़ को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पहले आपको क्वाड्रिलेटर के अंदर ही बता रहा हूँ कि आपकी जो पैरामीटर होते हैं वो क्या होती है। चलिए हम पहले लेते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। और मैंने ट्रायंगल में इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी। अब मुझे इसका पैरामीटर निकालना है, तो मैं पैरामीटर कैसे निकाल लूँगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, पैरामीटर कैसे निकलेगा। पैरामीटर का मतलब मैंने क्या बताया, ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, यानी कि जो बाउंड्री है वही पैरामीटर होगा। तो इसको मैंने बोला ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तीनों साइड्स को हम टोटल कर देते हैं। मान लीजिए मुझे दे दिया 5, 3 और 2, ठीक है। 5 ए बी, बी सी 3, ए सी 2, तो ये हमारा हो गया टोटल पैरामीटर कितना हो गया, 10। ये आपको सभी को निकालना आता है। इसी तरीके से मान लीजिए अगर मुझे एक क्वाड्रिलेटर की दे देते हैं, क्वाड्रिलेटर का पैरामीटर निकालिए, ठीक है। ए बी सी डी, इसका पैरामीटर निकालना, कैसे निकालेंगे, वही सेम चीज, इसमें बाउंड्री को ऐड कीजिए, यानी कि ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड, चारों साइड ऐड कर दीजिए। ए बी, बी सी, सी डी और डी ए या फिर ए डी, ठीक है। तो ये होता है पैरामीटर। अब मैंने आपको निकालना सिखाया पैरामीटर। अब पैरामीटर के फॉर्मूले को ड्राइव करना बताता हूँ। मैंने ये तो बता दिया पैरामीटर होता क्या है, बाउंड्री का टोटल वही पैरामीटर होता है, लेकिन पैरामीटर को हम निकालते कैसे हैं, उसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है। कुछ फॉर्मूले आपने पढ़ रखे हैं, लेकिन वो फॉर्मूले बनते कैसे हैं बताइए। चलिए आइए वही बताता हूँ आपको, कैसे निकलते हैं, कैसे बनते हैं। देखिए, हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है। अब ट्रायंगल की हमें क्या पता होता है, ट्रायंगल को छोड़िए, अभी सिर्फ मैं आपको एक रेक्टेंगल की इसमें बता रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए, मैं रेक्टेंगल की शेप में हम कोई भी शेप ले लेते हैं। मैंने पहले ले लिया रेक्टेंगल शेप, ठीक है। इसमें देखिए, मुझे निकालना है पैरामीटर, मैंने लिख दिया, पैरामीटर ऐसे निकलेगा। अब ये क्या चीज़ होती है, ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, ये भी लेंथ और ये भी ब्रेथ, ठीक है, यही होती है। ए बी क्या है, एल, बी सी क्या है हमारे पास, बी, सी डी क्या है हमारे पास, एल, और डी ए क्या है हमारे पास, बी, यही होती है। इसके बाद एल और प्लस एल, 2L प्लस 2B, इसको आगे हम क्या कर सकते हैं, 2L प्लस B, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ रखा होगा कि रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B। तो वो इस तरीके से आता है। अगर आप पैरामीटर आपको क्लियर होगा ना पैरामीटर क्या होता है, तो आप फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं होगी, आपको फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा, ठीक है। आप कैसे फॉर्मूले को बना सकते हो, ठीक है, कभी नहीं भूलोगे इस चीज़ को।
तो ये तो था हमारा 2l प्लस बी, ठीक है, रेक्टेंगल के केस में। ये आपको समझ आ गया पैरामीटर क्या होता है। अब दूसरा जो पैरामीटर होता है, आपको मैंने ये चीज़ तो बता दी, पैरामीटर इसमें क्या होता है, मान लीजिए अगर हमें स्क्वायर दे दे, ठीक है, हमें एक स्क्वायर दे दी, पैरामीटर निकालो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, मतलब कि चारों साइड का सम, यही पैरामीटर होगा। लेकिन मान लीजिए अब जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, चारों साइड सेम होना। अगर ये हमें ए दे रखी है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, तो चारों साइड्स क्या होंगी, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि 4 टाइम्स ए, ठीक है। तो स्क्वायर का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 टाइम्स ए, यही पढ़ रखा है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, समझ भी आ गया होगा। ये तो था हमारा रेक्टेंगल की फॉर्म में। अगर हमारा रेक्टेंगल में पैरामीटर निकालना हो तो क्या होता है, इसके बाद आपको बता रहा हूँ आगे मैं सर्कल क्या होता है, सर्कल में पैरामीटर कैसे निकलता है वो देखिए। देखो एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, सर्कल में ये मेन मिड पॉइंट ओ और ये हमारे पास रेडियस होती है, ठीक है। इसमें जो हमारा पैरामीटर होता है सर्कल में, हम इसे सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं, पैरामीटर भी बोला जाता है और लेंथ भी बोला जाता है। यानी कि जो सर्कल होता है, सर्कल की जो बाउंड्री, यानी कि ये जो पूरी बाउंड्री है, इसका जो टोटल होगा उसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं और लेंथ भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये निकलती कैसे है, निकाला कैसे जाता है, देखो वैसे तो सर्कल में अलग अलग फिगर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से किस चीज़ का पैरामीटर निकाला जाएगा। तो अभी मैं आपको एक राउंड सर्कल, ठीक है, सिर्फ एक सर्कल का पैरामीटर निकालना सिखा रहा हूँ। पैरामीटर निकालना है मुझे सर्कल का, तो सर्कल का पैरामीटर का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है सभी ने, क्या होता है, 2πr होता है। वहीं पे अगर आपको हाफ सर्कल का यानी कि सेमी सर्कल का निकालना हो, अगर आपको सेमी सर्कल का निकालना है तो कैसे, सेमी सर्कल मतलब हाफ, आधा हो जाएगा, यानी कि 1/2 2πr, ठीक है। तो ये अगर कट जाएगा तो इसको आप और में πr भी लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब सेकंड कंडीशन क्या आती है, हमारा डिपेंड करता है, मैंने अभी बोला जो हमारे फिगर्स हैं, अलग अलग फिगर्स जो हैं, अलग अलग तरह की अगर एग्जाम में फिगर दी जाते हैं तो उनके ऊपर भी हमारा डिपेंड करता है कि हमारा सर्कल किस तरह का है और किस तरह का पैरामीटर निकालना है। तो मान लीजिए अगर मुझे सेमी सर्कल की शेप में एक फिगर दे देते हैं, अगर इस तरीके से मुझे सेमी सर्कल में फिगर दे दी, ठीक है, ये हमारा पॉइंट, ये हमारी रेडियस, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगी, ये हमारा सेमी सर्कल है, ठीक है। अब जब हमें सेमी सर्कल दे दिया, अब मुझे ये पता है कि सेमी सर्कल, हाफ सर्कल का अगर हमें निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, हाफ सर्कल का आप सभी को निकालना आता है क्या, हमने पढ़ा क्या, सेमी सर्कल का मतलब होता है πr, यानी कि सेमी सर्कल, इस सर्कल के केस में अगर आपको उस फिगर ये दे रखी है, इस फिगर के केस में अगर आपको पैरामीटर निकालना है तो मेरे फॉर्मूला बता दिया, सेमी बन रहा है, πr फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था तो मैंने लिख दिया πr। लेकिन उसके बाद अब इसमें तो आपका नीचे बेस नहीं दे रखा था, लेकिन यहाँ पे आपका ये बेस वाला भी तो इंक्लूड होगा। ये जो है ये तो सिर्फ इतनी बाउंड्री का एरिया है ना, अब हमें ये वाला एरिया भी, इस जो एरिया है, ये वाली बाउंड्री है, इसका भी तो एरिया निकालना होगा। तो ये और ये, मान लो मैं इसको नाम देता हूँ ए, इसको नाम देता हूँ बी, तो मैं इसमें ए बी को ऐड करूँगा और ए बी को ऐड करने का मतलब क्या होगा, ए की वैल्यू आर, यहाँ से यहाँ तक की मान लीजिए आर और ये आर, तो दोनों क्या हो जाएंगी 2r, ठीक है, ये आपकी होगी 2r। तो आपका पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होगा, πr प्लस 2r। अब यहाँ पे आप एक चीज और कर सकते हैं, 2r का मतलब क्या हुआ, r प्लस r,
ठीक है, और r प्लस आर यानी कि 2 बार रेडियस, रेडियस का डबल, रेडियस के डबल को आप d भी लिख सकते हैं यानी कि डायमीटर। ठीक है, तो इसी केस में आप यहाँ पे कर सकते हो 2r को क्या लिख सकते हो, पाई आर प्लस डी। ठीक है, पाई आर में डायमीटर ऐड कर दीजिए। और वैसे ये चीज़ आप यहाँ भी कर सकते हैं, मान लीजिए आपको ये 2 पाई आर दे रखा था, पाई एज इट इज 2 पाई। ठीक है, वहीं पे r आपको 2 दे रखा है, r2 का मतलब आप उसको d भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चाहिए हो सेम हो। तो ये था हमारा पैरामीटर। ठीक है, मैंने आपको पैरामीटर के बारे में बताया, बेसिक कंसेप्ट बताया पैरामीटर का, कि हमारा पैरामीटर 2 तरीके से निकाल सकते हैं हम क्वाड्रिलेटर में भी निकाल सकते हैं और हम सर्कल में भी निकाल सकते हैं। मेन होता है पैरामीटर को समझना, पैरामीटर होते क्या चीज़ है। जब तक हमें समझ नहीं आएगा कि पैरामीटर है क्या, तब तक हम ये नहीं बता पाएंगे कि निकलेगा कैसे। हमें समझ आ गया पैरामीटर होता है इसकी पूरे की बाउंड्री का टोटल। तो बाउंड्री का टोटल हम जैसे भी करें, इस केस में करा निकाल दिया। अब इस केस में हमें समझ आ रहा था कि नीचे वाला एरिया भी तो ऐड होगा, वो भी तो बाउंड्री में ही आएगा, तो इतने का हमने निकाला पाई आर। ठीक है, बाउंड्री ऐड की तो बाउंड्री ऐड करके आ गया हमारा। इतना आपको क्लियर है? ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ पैरामीटर का आज की क्लास। ठीक है, आई होप सभी को समझ आई होगी। ठीक है, और जितने ज़्यादा हो सके इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।